मार्वल के पास एक ऐसा रामबाण है जो मार्वल को खुद को पता नहीं है। पहले क्या था कि मार्वल को एक मूवी से दूसरी मूवी को कनेक्शन दिखाने के लिए पहले से कुछ चीजें छोड़नी पड़ती थी, कुछ हिंट छोड़ने पड़ते थे, कुछ रेफरेंसेस होते थे। आयोवा सिटी का एक हाई स्कूल टॉपर, ब्रूस बैनर, स्टीव स्ट्रेंज, जो कोई भी खतरा हो। बट लोकी सीजन 2 के बाद मार्वल लोकी को कहीं भी कभी भी किसी भी टाइम में और किसी भी टाइमलाइन में भेज सकता है। तुम्हें याद होगा कि टेम्पोरल लूम को ठीक करने के लिए लोकी ने सेंचुरीज तक लगाई थी। बंदे ने सेंचुरीज तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पता नहीं क्या क्या सीखा था और इतनी सेंचुरीज किसी को पता नहीं है। इट्स लाइक कि जैसे कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज ने पॉसिबिलिटीज देखी थी एंड जब भी कोई चूते उठ के बोलता है कि थैनोस को वैसे क्यों नहीं मारा, थैनोस को ऐसे भी मार सकते थे, तो मार्वल के पास एक ही जवाब है कि उन 14 मिलियन पॉसिबिलिटीज में से शायद ये ट्राई किया होगा बट वो काम नहीं किया। वैसा ही कुछ वो लोकी के साथ कर सकते हैं। मार्वल यहाँ पे लोकी को यूज करके वही अवेंजर्स एंड गेम वाला मोमेंट बना सकता है जब कैप्टन अमेरिका थैनोस की पूरी आर्मी के सामने अकेला खड़ा था, टूटी हुई शील्ड के साथ, टूटे हुए हाथ के साथ लंगड़ाते हुए थैनोस की आर्मी के सामने बढ़ रहा था। तभी उसे एक आवाज आती है, कैप्टन ऑन योर लेफ्ट, और सारे एवेंजर्स पोर्टल से बाहर आने लगते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये सब डॉक्टर स्ट्रेंज ने किया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही सब कुछ प्लान कर रखा था और उसने सारे मजिशियंस थे उन सबको कहा था कि भाई जाओ एक एक करके पोर्टल बनाओ और सारे एवेंजर्स को बैटलफील्ड के अंदर ले आओ। तो जब सीक्रेट वॉर्स के अंदर एवेंजर्स की लगी पड़ी होगी तब अलग अलग यूनिवर्स से एवेंजर्स एक्स-मैन आएंगे और रिवील होगा कि लोकी ने पहले ही सबको बता रखा था कि कैंग जैसा कोई बड़ा खतरा आ सकता है, कैंग नहीं तो कोई और आ सकता है, इसलिए तैयार रहना, तुम्हारी कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और सिर्फ यही नहीं, हमने ये भी देखने को मिल सकता है कि अब तक जो कुछ भी हुआ सब लोकी की वजह से हुआ था, ना कि ह्यूमंस की वजह से। मे बी आयरन मैन का किडनैप होना, कैप्टन अमेरिका का सीरम मिलना, थोर का बैनिश होना, इवन खुद लोकी का भी इविल बनना और उससे हीरो बनना, सब उसी का ही किया धरा था। सब कहीं ना कहीं लोकी की वजह से हुआ है और उससे ऐसे पाथ क्रिएट किए ताकि लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स बन सके और सीक्रेट वॉर्स के अंदर वो डॉक्टर डूम को डिफीट कर सके। और है ना, हमें पता है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद एमसीयू का सॉफ्ट रिबूट होने वाला है और एमसीयू का रिबूट होने वाला है और उसके ओरिजिनल 6 एवेंजर्स वहाँ पे ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सरप्राइज मत होना अगर सीक्रेट वॉर्स के अंदर हमें वही आयरन मैन और ब्लैक विडो देखने को मिले जिनको हम जानते हैं। अब तुम पूछोगे कैसे, तो देखो ऐसे, लोकी आयरन मैन और ब्लैक विडो को एंड गेम में मरने से ठीक पहले सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के अंदर लेके आएगा टाइम ट्रेवल करके। एंड जब आयरन मैन, ब्लैक विडो और बाकी ओरिजिनल 6 एवेंजर डॉक्टर डूम को डिफीट कर देंगे, मल्टीवर्स को बचा देंगे, तब लोकी उन्हें एग्जैक्ट उसी टाइम पर छोड़ देगा जब वो मरे थे। और इस तरह आयरन मैन एंड ब्लैक विडो की डेथ भी रुइन नहीं होगी एंड ये हमें एवेंजर्स एंड गेम की जो डिबेट है ना वो भी सोल्व कर देगा। क्योंकि काफी सारे फैन, जब आयरन मैन ने स्नैप किया था तो काफी सारे फैन यही बोल रहे थे कि अगर आयरन मैन को थोड़ा बहुत टाइम मिलता ना तो वो स्नैप करता ही नहीं, वो सोच में पड़ जाता, अपनी बेटी के बारे में सोचता, अपने पेपर के बारे में सोचता और वो स्नैप नहीं करता। डॉक्टर स्ट्रेंज ने उसे लास्ट टाइम पर इसीलिए बताया क्योंकि वो रिस्क लेना चाहता था। वो चाहता था कि लास्ट मोमेंट पर ही टोनी स्टार्क स्नैप करे। बट जब ये हो जाएगा जैसा मैं कह रहा हूँ तो वो डिबेट वहीं पर खत्म हो जाएगी कि आयरन मैन को सब कुछ पता था, उसे पता था कि वो मरने वाला है, वो अपने को वापस नहीं देख पाएगा, फिर भी उसने वही फैसले लिए जो जरूरी थे। सेम गोज विद ब्लैक विडो। तो तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम आयरन मैन को रिटर्न करना देखना चाहते हो? एंड इस थ्योरी के बारे में तुम क्या सोचते हो, कितना रेट करोगे इस थ्योरी को? 10 में से अपनी रेटिंग कमेंट में जरूर बता देना। और अगर तुम्हारे पास भी कोई वाइल्ड थ्योरीज है तो कमेंट में जरूर बताना ताकि हम अगले वीडियो में डिस्कस कर सके। तब तक के लिए दिस वाज कैप्टन डी स्पीकिंग, साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम।